Good morning students. Today we are going to study something about part of speech from the book Ryan and Martin, book 1, chapter 4. Words are divided into different kinds of classes. यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी वर्ड्स हैं उनको अलग अलग क्लास में डिवाइड किया गया है. उन्हें हम कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच. अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस, उनके जिस प्रकार के यूज़ हैं उस प्रकार से उनको डिवाइड किया जाता है. दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू. वो किस प्रकार का काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है. द पार्ट ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर्स. जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो 8 प्रकार की हैं. तो सबसे पहली पार्ट ऑफ स्पीच आती है नाउन, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा प्रोनाउन, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रेपोजिशन, सातवां कंजक्शन और आठवां इंटरजेक्शन. तो ये सब नाम हैं पार्ट ऑफ स्पीच के. आइए उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं. नाउन क्या है? जो ये पार्ट ऑफ स्पीच है उसमें हम पढ़ेंगे नाउन. तो नाउन क्या है उसके बारे में दिया गया है. नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग. समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि नाउन क्या है. तो नाउन है किसी भी एक वर्ड को ले लो और उस वर्ड का कहीं पे नाम यूज़ होता है एज अ पर्सन, या तो उस वर्ड का एक प्लेस के यूज़ में यूज़ होता है नाम. तो काम क्या है उसका? नाम. ठीक है. तो फॉर एग्ज़ाम्पल अकबर वॉज अ ग्रेट किंग. अकबर क्या था? एक राजा था. अब इसके अंदर क्या दिया गया है कि भाई नाम दो है, अकबर है और राजा है. ठीक है. अब आते हैं कोलकाता इज़ ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली. कोलकाता कहाँ पे? हुगली में. तो ये दो जो वर्ड है वो क्या संबोधित कर रहे हैं? वो क्या बता रहे हैं? नाम. हुगली नाम, कोलकाता नाम. समझ में आया? तो नाउन क्या है? नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन. नाउन एक वर्ड है जिसका यूज़ किया जाता है एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. यानी जो हमारा वर्ड है उसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से किया जा रहा है, उसका यूटिलाइजेशन होता है एज अ नेम और एज अ पर्सन और अ प्लेस और अ थिंग. द रोज़ स्मेल्स स्वीट. रोज़ गुलाब मीठी सुगंध देता है. तो जो गुलाब क्या है? गुलाब एक नाम है या एक चीज़ है जिसका नाम गुलाब है. तो ये वर्ड को क्या कहा जाएगा? नाउन कहा जाएगा. द सन शाइन्स ब्राइटली. क्या चमक रहा है? सन चमक रहा है. सन है तो सन क्या है? एक नाम हो गया या एक चीज़ हो गई, गिन लो. तो वो है शाइन्स ब्राइटली. तो अब ये नाउन है. हिज करेज वॉज हिज ऑनर. तो थिंग आ गया. करेज वॉन हिम ऑनर. उसका जो करेज था उसने उसको ऑनर किया, उसको प्रतिष्ठा दिलवाई उसके करेज ने. द वर्ड थिंग इंक्लूड्स ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट विल कैन सी, टेस्ट, हियर, टच एंड स्मेल. यानी द वर्ड थिंग, यहाँ पे जो थिंग दिया गया है वो किन किन चीज़ों को इंक्लूड करेगा? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम सुन सकते हैं, जिसका हम टेस्ट ले सकते हैं, जिससे हम छू सकते हैं, जिसकी हम सुगंध ले सकते हैं. एंड समटाइम्स और कई बार दैट वी कैन थिंक, हम जो सोच रहे हैं वो भी आ जाता है नाउन के अंदर. ऑफ बट कैन नॉट परस्यू बाय द सेंस. लेकिन हम उसे सेंस नहीं कर सकते. ऐसी चीज़ें जो हमें फील कर सकते हैं लेकिन हम उसका सेंस नहीं कर सकते, उसको हम महसूस नहीं कर सकते. तो ऐसी भी चीज़ें हैं तो उनको हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे. अब आते हैं एडजेक्टिव्स के बारे में. तो जो वर्ड्स होते हैं उनको एडजेक्टिव कब कहा जाएगा?
तो ऐसे वर्ड्स जो यूज़ होते हैं इन प्लेस ऑफ एडिंग समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। अब जो हमने नाउन पढ़ा है तो उसमें कोई चीज़ को ऐड किया उस वर्ड ने, तो उस वर्ड को क्या कहा जाएगा? उस वर्ड को कहा जाएगा एडजेक्टिव। तो ही इज़ अ ब्रेव बॉय, तो बॉय क्या है? नाउन है, लेकिन ब्रेव क्या हुआ? तो ब्रेव हो गया तुम्हारा एडजेक्टिव। तो उसने क्या किया? उसमें ऐड किया कुछ नाउन को अच्छा बनाने के लिए, तो जो वो वर्ड है वो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। देयर आर 20 बॉयज़ इन द क्लास, वहाँ 20 लड़के हैं क्लास में, तो जो 20 है वो क्या है? 20 लड़के, यानी कि लड़के क्या है? नाउन है, लेकिन कितने लड़के हैं? 20 हैं, तो उसने ऐड किया ना किसी चीज़ में, तो वो क्या हो गया? 20, वो हो गया एडजेक्टिव। अब आगे आते हैं हम प्रोनाउन पे। अब प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। अब हम प्रोनाउन का यूज़ कब करते हैं कि समझ लो हमें यूज़ करना है नाउन, लेकिन बार बार हम उस नाउन का यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चीज़ है, किसी का नाम है रमेश, तो रमेश 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 बार बार हम नहीं बोलेंगे, तो उसकी जगह पे हम कुछ और बोलेंगे। तो जब हम कुछ और बोलने के लिए उस वर्ड का यूज़ करेंगे तो वो वर्ड क्या होगा? वो वर्ड हो गया तुम्हारा प्रोनाउन। जैसे जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल, जॉन नहीं आ सका है, एब्सेंट है क्योंकि वह बीमार है। तो जो हमने वह लगाया है, ही लगाया है यहाँ पे, बिकॉज क्योंकि वह बीमार है, ही इज़ इल। द बुक आर वेर यू लेफ्ट देम, बुक वहीं है जहाँ तुम उसे छोड़कर गए थे। वेर यू लेफ्ट देम, द बुक आर वेर यू लेफ्ट देम, वो वहीं है। बुक कहाँ है? जहाँ तुम उसे छोड़ कर गए थे। वेर यू लेफ्ट देम, तो यहाँ पे क्या आएगा? देम। बुक्स का संबोधन हुआ है देम में, तो जो देम है वो क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। अब आते हैं वर्ब के बारे में जानेंगे। तो वर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस अ एक्शन और स्टेट एज, यानी कोई भी एक्शन वर्ड है, यानी कि कोई भी एक्शन हमें बतानी है तो जो वर्ड का यूज़ करेंगे हम, तो वो वर्ड क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। ठीक है, तो वो वर्ड वर्ब का काम करेगा जहाँ पे एक्शन का संबोधन करना है हमको, हमें किसी गतिविधि के बारे में बताना है, तो हम वर्ब का यूज़ करेंगे। द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कज़िन, वर्ड गर्ल ने क्या किया? गर्ल ने लेटर लिखा, तो रोट, रोट क्या हो गया? लिखा। लिखना क्या है? एक प्रक्रिया है, एक एक्शन है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। दूसरा क्या है? ध्यान से देखो, दूसरा पूछा है कोलकाता इज़ अ बिग सिटी, कोलकाता बड़ी सिटी है, तो है क्या हो गया? कोलकाता इज़, कोलकाता इज़, कोलकाता है एक बड़ी सिटी कह सकते हैं ना, तो जो इज़ यूज़ हुआ है वो हो गया वर्ब, एन एक्शन वर्ड। आयरन एंड कॉपर आर यूज़फुल मेटल्स, आयरन और मेटल क्या है? एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आने वाली चीज़ें हैं। यूज़ में आने वाली चीज़ें, आने वाली यानी चल रहा है ना, इट इज़ एन एक्शन, इट इज़ सम काइंड ऑफ एक्शन, तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। फिर आते हैं एडवर्ब्स पे। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग, किसी भी चीज़ को ऐड करना है टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना, एडजेक्टिव में हम किस चीज़ को ऐड कर रहे हैं? अगर हम किसी वर्ड को नाउन की जगह ऐड करेंगे तो वह एडजेक्टिव हो जाएगा,
लेकिन अगर हम किसी भी वर्ड को ऐड करेंगे वर्ब के लिए तो वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल, ही वर्कड द सम क्विकली, उसने सम पे वर्क किया क्विकली। चलो अब इसको ध्यान से देखना। वर्ब क्या है? चलित नाउन, यानी जो चल रहा है, या एक्शन वर्ड है। तो ही वर्कड द सम, ठीक है, द सम क्विकली, जल्दी से। तो जल्दी से क्या हो गया? वो एडवर्ब हो गया। द फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, फ्लावर इज़, तो फ्लावर है बहुत बढ़िया, यानी ब्यूटीफुल जो यूज़ हुआ है उसे हम क्या कहेंगे? है, फ्लावर है, लेकिन फ्लावर है लेकिन क्या? फ्लावर बढ़िया है। तो जो बढ़िया यूज़ हुआ तो वो क्या हो गया? ब्यूटीफुल हो गया। वो क्या हो गया? एडवर्ब। दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये फ्लावर बहुत बढ़िया है। शी प्रोनाउंस्ड द वर्ड क्वाइट करेक्टली, उसने वो वर्ड का उच्चारण बहुत बढ़िया तरीके से किया। क्वाइट, ठीक है। शी प्रोनाउंस्ड द वर्ड क्विट करेक्टली, थोड़ा अच्छे से, थोड़ा। तो जो थोड़ा वर्ड हमने यूज़ किया है वो क्या है? एडवर्ब है। अब आगे बढ़ते हैं प्रेपोजिशन पे। प्रेपोजिशन क्या है? तो इज़ अ वर्ड यूज्ड विथ अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और अ थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन अ रिलेशनशिप टू समथिंग एल्स। इसको समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन ध्यान से सुनोगे तो पता चल जाएगा। प्रेपोजिशन ऐसा वर्ड है जिसका हम यूज़ करते हैं, जो ऊपर हमारा नाउन हमने सुना उसके बारे में, या तो प्रोनाउन के लिए। क्या बताता है? हाउ द पर्सन और अ थिंग, वो इंसान और वो चीज़, डिनोटेड बाय द नाउन, वो चीज़ और इंसान किस तरीके से संबोधित किया जाता है, वह नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स, उसका कोई रिलेशनशिप शो कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ काव इन द गार्डन, काव है, कहाँ है? गार्डन में है। तो ये दोनों का रिलेशनशिप आया। द गर्ल इज़ फाउंड ऑफ म्यूज़िक, लड़की को क्या अच्छा लग रहा है? म्यूज़िक, तो फाउंड। तो अ फेयर लिटल गर्ल सैट अंडर अ ट्री, तो वो कहाँ बैठी है? तो वो कहाँ बैठी है? अंडर अ ट्री। तो रिलेशनशिप शो कर रहा है अंडर, अंडर अ ट्री। अ फेयर लिटल गर्ल, एक छोटी सी लड़की जो अच्छी दिख रही है, वो कहाँ बैठी है? वो ट्री के नीचे बैठी है। तो दो लड़की और ट्री के बीच का जो रिलेशनशिप है वो क्या है? अंडर, नीचे। तो वो बता रहा है कि इट इज़ अ प्रेपोजिशन। अब आते हैं 15वें नंबर पे, कंजक्शन पे। अब कंजक्शन क्या है? तो अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड, कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है यूज टू जॉइन वर्ड और सेंटेंसेस। जब हम किसी वर्ड या एक सेंटेंस को जॉइंट करेंगे तब हम उसका यूज़ करेंगे कंजक्शन का। जैसे राम एंड हरी आर कजिन्स, राम एंड हरी आर कजिन्स। अब राम और हरी और यूज़ हुआ, वो क्या है? आर कजिन्स। तो यहाँ यूज़ किया हमने। 2 and 2 मेक्स 4, 2 और 2 4 होते हैं। तो और क्या है? एंड क्या है? वो हो गया हमारा कंजक्शन। आई रैन फास्ट, मैं दौड़ा। अब यहाँ सेंटेंस का यूज़ किया गया। आई रैन फास्ट, मैं दौड़ा फास्ट, लेकिन मैंने ट्रेन छोड़ दी। आई मिस्ड द ट्रेन,
मीन्स आई रैन फास्ट, बट जो बट का यूटिलाइजेशन हुआ है वो क्या है, कंजक्शन है। इसी तरह से इंटरजेक्शन क्या है, तो एक ऐसा वर्ड जिसका हम यूटिलाइज करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए सडन फीलिंग, किसी भी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, इंटरजेक्शन का यूज़ करेंगे। इंटरजेक्शंस जैसे कि हुर्रा वी हैव वॉन द गेम, एकदम स्पीड में एनर्जेटिकली ये वर्ड को बोला गया है। तो जब हम लिखते हैं तो हमको पता चलता है कि इसने ये चीज़ सरप्राइजिंगली एकदम फास्ट लिखी है, ऐसे एकदम अचरज में आके, मीन्स एकदम आश्चर्यचकित होके कही है, या एकदम एनर्जी में आके एकदम ज़ोर से चिल्लाते हैं हुर्रा वी हैव वॉन द गेम, ऐसा। तो जब हम हुर्रा बोल रहे हैं तो उसके अंदर जब एक्सक्लेमेशन मार्क लग रहा है तो वो क्या है, वो हो गया इंटरजेक्शन। अब आते हैं दूसरा, एलास शी इज़ डेड, ये भी एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया उन्होंने। एक्सक्लेमेशन मार्क यानी एक ऐसा मार्क होता है, समझ में, फिर से मैं बता देता हूँ, जहाँ कहीं पे ऐसा मार्क यूज़ होगा वो एक्सक्लेमेशन मार्क है। ये समझ लो वर्ड है, तो ये आश्चर्यजनक बात हो गई। तो जहाँ कहीं पे वर्ड का यूज़ होता है एक्सप्रेस कोई अचानक से होने वाली चीज़, सरप्राइजिंग चीज़ को, तो हम उसको कहेंगे इंटरजेक्शन। अब हम आते हैं 70वें नंबर पे जो कि लिखा गया है उसके बारे में जानेंगे। सम मॉडर्न ग्रामर्स इंक्लूड डिटरमाइनर्स, कुछ मॉडर्न ग्रामर है वो उनका यूज़ डिटरमाइनर्स के तौर पे किया जाता है अमोंग द पार्ट ऑफ स्पीच। डिटरमाइनर्स आर वर्ड्स लाइक ए, एंड, द, दिस, दैट, दिस, दोज, इवन, each, some, any, and his, one, two, etc., which determines or lists the meaning of a noun that follows. In this book, as in many traditional grammars, all determiners except a and the are classed among adjectives. मैंने जितने भी नाम लिए वो सब एक डिटरमाइनर थे। As words are divided into different classes according to the work they do in a sentence, it is called that we cannot say to which part of speech a word belongs unless we see it used in a sentence. कहने का तात्पर्य है वर्ड आर डिवाइडेड, सब वर्ड्स को डिवाइड किया है डिफरेंट क्लास में अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, उनके कामों के तरीके से। दे डू नो इन देयर सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस के अंदर वो क्या काम कर रहे हैं उस पर डिसाइड करते हैं। इट इज़ क्लियर दैट, ये क्लियर हो गया है कि वी कैन नॉट से टू विच पार्ट ऑफ स्पीच अ वर्ड बिलोंग, यानी कि हम नहीं कह सकते कि किस पार्ट ऑफ स्पीच पे वो बिलोंग करता है जब तक वी सी इट्स यूज़ इन द सेंटेंस, जब तक पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता तब तक हम ये चीज़ नहीं कह सकते कि वो वर्ड का यूटिलाइजेशन किस जगह पे किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ही चीज़ है लेकिन उसके अलग अलग प्रकार हैं। दे अराइव्ड सून आफ्टर, वो अराइव हुए सून आफ्टर, तो ये एडवर्ब हो गया यहाँ पे। दे अराइव्ड आफ्टर अस, वो हमारे बाद आए, ठीक है, तो वो इधर प्रेपोजिशन यूज़ हुआ है। दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट, वो आए जब हम चले गए, तो ये हो गया कंजक्शन। तो एक ही वर्ड अलग अलग काम कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार उस वर्ड का यूटिलाइजेशन एक ही चीज़ में हो। वो एडवर्ब भी हो सकता है जहाँ पे वर्ब को ऐड किया जा रहा है, सुन आफ्टर, या तो फिर बाद में प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन में हमने क्या देखा था, देखो ध्यान से, प्रेपोजिशन और वर्ब यूज टू, यानी दो चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहा है।
तो यहाँ पे क्या है, अराइव्ड आफ्टर अस, किसके बाद में है, हमारे बाद आया है ना, हमारे बाद, तो बीच में एक लिंक बनाया, रिलेशनशिप बनाया, तो प्रपोजिशन हो गया। दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट, वो आए जब हम छोड़ कर गए, तो ये क्या हो गया, दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट, वो आए जब हम छोड़ कर गए। समझ में आया? तो ये कंजक्शन हो गया। कंजक्शन क्या है, वर्ड है यूज टू जॉइन वर्ड और सेंटेंसेस, वर्ड को जोड़ने के लिए या सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। तो यहाँ दो वर्ड को, वो आए जब हम चले गए, वो आए जब हम चले गए, वो आए यानी ख़त्म, जब हम चले गए, ठीक है, वो आए आफ्टर, वो चले गए। ऐसा समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। यहाँ पे कुछ ग्रामर दिया गया है, इसका PDF मैं तुम्हें सेंड करूँगा, तुम्हें होमवर्क में लिखना है, और नहीं समझ में आता तो मुझे पूछ लेना। टिल देन हैव अ नाइस डे।